मेरा डेफिनेशन है रोमांटिक का वो बिल्कुल ही शाहरुख खान की फिल्मों से इंस्पायर्ड है। उसके लेवल का रोमांटिक बनना इम्पॉसिबल है। आई लव ड्रामा, तो जब भी मैं बोर होती हूँ मैं ऐसे जाके कहती हूँ कि चल ना 10 मिनट थोड़ा झगड़ा कर लेते हैं, और हम 10 मिनट ऐसा प्रॉपर झगड़ा करते हैं एंड देन हम थक जाते हैं, एंड देन अच्छा हो गया आज का बस। एक मीम था अक्षय कुमार का वेयर ही स्टैंडिंग लाइक दिस एंड लुकिंग अप। आई थिंक ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ लाइक दैट, लाइक आप बहुत मतलब ऐसा कुछ तीर मार रहा है। मैं तो थक गई भाई साहब, हंसा बहन। दिस इज परफेक्ट। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. Hi Avika. हाय। Hi Milind. Welcome to Hi. India अरे Forum. इंडिया फोरम। What was the reason behind taking up Pati Patni और पंगा? I think one of the reason for me to do this show was कि मुझे बहुत कुछ रिवील करने मिलेगा अपनी ऑडियंस को अबाउट माय पर्सनालिटी, जो मैं एक इमेज कॉन्शियस टाइप की लड़की हूँ, तो इसीलिए शायद मैंने आज तक कोई रियलिटी शो ऐसा नहीं किया। तो मैं बहुत ऐसा सोच समझ के प्रोजेक्ट्स लेती हूँ और बहुत सोचती हूँ, कभी ओवर थिंक भी कर लेती हूँ। बट यहाँ पे मेरे पास मौका था लोगों को दिखाने का कि मेरी एक्चुअल पर्सनालिटी क्या है, मैं कैसी हूँ, क्या मेरे वैल्यूज़ हैं, और इससे अच्छा मौका और क्या ही मिलेगा जहाँ पर मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ ये है सपोर्ट सिस्टम के तौर पर। सो आई थिंक ये बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है टू हैव टू बी अ पार्ट ऑफ अ कॉम्पिटिशन जहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ हैं, एंड एट द सेम टाइम अनदर रीज़न इज़ दैट कि हमारी शादी होने वाली है, हम एंगेज्ड हैं, और ये मौका है बाकी कपल्स के साथ रह के कपल्स रिलेटेड टास्क करके एक दूसरे को और समझ पाना, और हमें बड़ी बड़ी बातें सीखने मिल रही हैं बिल्कुल फन के तौर पर। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। आई थिंक व्हाट वाज योर रीजन? यार सबसे बड़ा रीजन तो तेरे साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, तो दैट वाज माय बिगेस्ट रीजन। बिकॉज वी आर इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, तो इसी बहाने अब मैं ज़्यादा आता हूँ, हम ज़्यादा शूट वूट पे टाइम स्पेंड करते हैं और टास्क के थ्रू एक दूसरे के साथ और ज़्यादा अलग तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं। दैट्स वन। बट सेकंड वाज जस्ट मैं हर चीज़ को हाँ बोल देता हूँ लाइफ में। और अविका की पर्सनैलिटी, जो रियल पर्सनैलिटी है, वो उसके सारे कैरेक्टर्स को पुट टुगेदर उससे भी बेटर है। और मैं चाहता था कि ये पर्सनैलिटी जो मैं 6 साल से जिसके साथ जी रहा हूँ, जिस इंसान के साथ, वो दूसरे भी देखेंगे कितनी अमेजिंग इंसान है, कितनी फन कैरेक्टर है। तो इसीलिए मैंने बिना सोचे समझे या सोच समझ के फटाक से हाँ बोल दिया। Avika, you've grown up in front of the camera and now you're stepping into a whole new chapter. What surprised you the most about Milind when you first started living real life together, away from the spotlight? आई थिंक जब मैंने इनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना शुरू किया, मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि आपको काइंड होना लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। इनकी काइंडनेस की वजह से ये सिर्फ अपने आसपास के लोगों को ही नहीं, अपनी लाइफ को ही नहीं, बल्कि सोसाइटी तक उनकी काइंडनेस पहुंच रही है और वो इतना अच्छा काम कर पा रहे हैं। सो आई थिंक काइंडनेस से जो मैंने चेंजेस देखे हैं मेरी खुद की फैमिली में, जब मैंने काइंडनेस दिखाना शुरू किया इनको देखकर, उससे मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। आई एम स्टिल लर्निंग, एवरी डे ऑफ माई लाइफ इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड ये ऐसे कैसे कर लेता है, मैं भी सीखती हूँ, मैं भी करूँगी। सो आई थिंक आई फाउंड दैट इंस्पिरेशन इन हिम टू बिकम बेटर। Milind, you're someone who's deeply involved in social work and healing. What's one way Avika has healed you as a partner or as a person? आह, मैं बहुत ही मैकेनिकली फंक्शन करता था लाइफ में, इवन दो सोशल वर्क से कनेक्टेड था, एम्पैथेटिक था, बट मैं मैकेनिकली चलता था कि ओके एक के बाद ये, एक के बाद ये। बहुत रोमांटिक नहीं था, बहुत डीप नहीं था एज अ ह्यूमन, बहुत डीप नहीं जाता था, अपने अंदर नहीं झांकता था बहुत ज़्यादा। अविका के प्रेजेंस ने मेरी लाइफ में मुझे डीपर रिफ्लेक्शंस करवाए हैं अपने बारे में, हम दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, और मुझे एक बहुत ही, आई वुड से नॉट उसके लेवल का रोमांटिक, बट एक रोमांटिक इंसान बना दिया है। उसके लेवल का रोमांटिक बनना इम्पॉसिबल है, बट एक अच्छा खासा रोमांटिक जो सोचता है कि अब मैं और क्या कर सकता हूँ जिससे मेरे पार्टनर को अच्छा लगेगा। तो आई थिंक ये इस तरह से मेरी लाइफ एनहांस हुई है। Out of 10 on the romance aspect, आप कितना रेट करेंगे Milind को? 100। 5 नहीं 5 नहीं नहीं, ऑनेस्टली जो मैंने, इट्स नॉट अबाउट रोमांटिक, जो मेरा डेफिनेशन है रोमांटिक का वो बिल्कुल ही शाहरुख खान की फिल्मों से इंस्पायर्ड है, तो वो तो वो एक फिल्मी एक्सपेक्टेशन है। बट जो रियलिटी वाला रोमांस होता है, जहाँ पे केयर होना ज़रूरी है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है, जहाँ पे
एक ओपन माइंड होना ज़रूरी है। आई थिंक जब मैंने उस टाइप का रोमांस देखा और फील किया, समझा, तब मुझे समझ आया कि रोमांस एक्चुअली ये होता है और ये ज़्यादा मैटर करता है देन द फिल्मी रोमांस दैट आई ऑलवेज वांटेड। सो आई थिंक ही डज ऑल ऑफ दैट प्रिटी वेल, सो 100 baby. Normally, जब couples में पंगा होता है तो वो closed doors में होता है. But what if a पंगा happens between the two of you on a TV show? Are you comfortable with the same? आई थिंक ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे पंगे नहीं होते हैं. वी आई डोंट रिमेंबर फाइटिंग बिकॉज वी बोथ आर वेरी गुड एट कम्युनिकेशन. अगर कोई भी इश्यू है या मिसअंडरस्टैंडिंग है, वी मेक श्योर वी सिट डाउन, वी टॉक अबाउट इट एंड वी डोंट टॉक अबाउट इट कि ये तेरी गलती थी, मुझे लगता है तुझे ये ऐसे करना चाहिए था. इट्स नेवर अबाउट द अदर पर्सन, इट्स ऑलवेज अबाउट मैं क्या बेटर कर सकती हूँ, या मैं इसमें ये मैंने सही नहीं किया, आई एम सॉरी अबाउट दिस, आई थिंक तुझे ये बुरा लगा होगा क्योंकि दिस माइट मीन लाइक दिस. हमारी कम्युनिकेशन इतनी क्लियर होती है कि हमारे पंगे नहीं होते हैं. एंड यहाँ पे भी शो में भी इट्स नॉट गोइंग टू बी द पंगा बिटवीन अस, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी अ लिटिल बिट ऑफ पंगा बिटवीन कपल्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट्स कॉम्पिटिशन. और कंपटीशन है, हार जीत होगी, तो पंगे लोगों के साथ या कपल्स के साथ होंगे, बिकॉज वी आर ऑल ट्राइंग टू शो दैट वी आर द आइडियल कपल एंड वी शुड विन द शो. उस डायरेक्शन में पंगा है, लेकिन आपस में तो हम काफी सॉर्टेड है ना छोटा. आपस में असली नहीं है, नकली पंगे बहुत हाँ, होते हैं. नकली पंगे बहुत होते हैं. आई लव ड्रामा. तो जब भी मैं बोर होती हूँ मैं ऐसे जाके कहती हूँ कि चल ना 10 मिनट थोड़ा झगड़ा कर लेते हैं, और हम 10 मिनट ऐसा प्रॉपर झगड़ा करते हैं एंड देन हम थक जाते हैं, देन हम अच्छा हो गया आज का बस. फेक पंगे. या ये रियल रियल लाइफ में ही होता ऑलमोस्ट है. एवरी डे. मैं ऑफिस में बैठा होता हूँ, मीटिंग में होता हूँ, मैसेज करती है फ्री हो तो कॉल कर, मुझे लगता है अर्जेंट है तो मैं कॉल करता हूँ, फ्री निकल के बोलती है पंगा करना है, तो मैंने कहा ठीक है, ड्रामा सॉरी बोलती है ड्रामा करना है, मैंने कहा ठीक है करते हैं. अब ऐसा हो गया है कि अब उसको बोलना नहीं पड़ता है, वो शुरू करती है कुछ, मैं समझ जाता हूँ कि अभी ये ड्रामा के लिए कर रही है. 10 मिनट होने के बाद मैं पूछता हूँ हो गया अभी, मिल गया ड्रामा, बोलते हैं हाँ हो गया, आज का हो गया खुश. हाँ. Describe your relationship in 3 movie titles. One romantic, one dramatic, and one completely unexpected. Wow. ओहो. Completely unexpected would be पहले Barfi. I Barfi? think we are goofy, we are funny, we are That's all a over good the one. place, we That's a are good all one. over the place, and we are also trying to figure out, learn, understand, get each other's vibe. हम अभी भी उसी phase में, because obviously शादी नहीं हुई है, so we are still in that phase of trying, learning. So I think Barfi is that unexpected one. Romantic for me would be तो अच्छा बता. Romantic. रोमांटिक वो है ना तेरी फेवरेट वाली, मेरी फेवरेट वाली, मेरी फेवरेट वाली इज ए दिल है मुश्किल, बट देयर इज हाँ. नथिंग मुश्किल हियर. अच्छा. फास्टर, कम ऑन. नहीं ना, नथिंग आई कैन आल्सो लाइक आई एम नॉट गुड एट इट एक में ना. और एक तू. आई हाँ. थिंक दैट इज अगेन अ वाइब दैट इज अस यंग Gen Z. So I think एक में और एक तू has that vibe of young romance, and we do believe कि drama होना चाहिए, but at the same time rom-com ज़्यादा important है. The comedy element, the sense of humor really plays a huge part in our relationship. So and there is no drama, so drama film तो मुझे कुछ नहीं सूझ रहा. नहीं, I don't think there's any drama. फेक ड्रामा वाला कोई आई नहीं, नहीं. ड्रामा फिल्म नहीं है, बाकी दोनों हाँ. एक्ट है. If you had to describe each other's morning routines, how would you do that? ये उठेगा, फोन देखेगा, because of course there is a lot of work that he has to start with. हाँ. So it's mostly about किसी ना किसी का कहीं ना कहीं कुछ follow up होना हो, so his time goes there. Then own sweet time of almost an hour in the bathroom. मुझे आज तक नहीं समझ आया कि इतना क्या ही इंसान कर लेगा बाथरूम बहुत में मजा बैठ आता के. है मुझे. बट एनीवे तो उसका काफ़ी टाइम बाथरूम में जाता है, और उसके बाद बाहर आते ही द फर्स्ट थिंग ही वुड से, चाहे वो यहाँ पे हमारे साथ मेरे घर पे हो या अपने घर पे हो, फर्स्ट थिंग वुड बी avocado कहाँ है, guacamole बनानी है. That's his routine. That's every single day. अविका का मॉर्निंग रूटीन, उठेंगी अभी बहुत सारे काम करती है अविका एक साथ, प्रोड्यूसर भी है, एक्टर भी है, तो सारी चीज़ों का ऑब्वियसली रिस्पॉन्ड करके
बिजी हो जाती है फोन पे, बस फिर वो बिजी हो ही जाती है। उसके बाद उनको वहां से निकाल के लाना थोड़ा टफ होता है। खाना भी खिलाना टफ होता है, तो ऐसा होता है मैंने जो बना लिया है वो फोन पे ही है और मैं उनको खिलाता जा रहा हूँ कि चलो ये खाओ। मैं हूँ तो खिला रहा हूँ, नहीं हूँ तो मैं मैसेज करके बोल रहा हूँ जल्दी से ये खाओ पहले, या मैं कुछ भेज दे रहा हूँ। तो इनका मॉर्निंग रूटीन काफी बिजी होता है, बिकॉज एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काफी फास्ट मूविंग चीजें होती हैं। शी इज अ प्रोड्यूसर, सो शी इज प्रोड्यूसिंग अ लॉट ऑफ स्टफ, तो उसमें काफी टाइम जाता है इनका। फिर वर्कआउट थोड़ा सा एंड देन शी मूव्स ऑन। If your partner was a meme, which one would they be and why? मैं You तो remember मैं तो थक गई भाई साहब, हंसा बहन। this is perfect. This is so me. I think ये मैं दिन में एटलीस्ट 5-6 बार तो बोल ही देती हूँ अलग अलग सिचुएशन में, और इसी टोन में बोलती हूँ। एंड या आई थिंक he's just got it right. But I think एक मीम था अक्षय कुमार का where he's standing like this and looking up. I think he thinks of himself like that, like आप बहुत मतलब ऐसा कुछ तीर मार रहा है, और जब Yes. पता चलेगा कि क्या कर रहा है उस सिचुएशन में या क्या सोच रहा है, तो इट्स समथिंग वेरी लेम. So I think that is something that goes with it. Yeah. Okay. Which relationship panga did you all turn into a bonding moment? I think biggest panga, according to a lot of people, is about being in a long distance relationship. And according to us, I think we have found our comfort there. Yeah. कि लॉन्ग डिस्टेंस तो है ही, मतलब उसका कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेरा जो शूट होता है अ लॉट ऑफ द टाइम्स आई एम आउट ऑफ द सिटी, तो चाहे वो मुंबई भी आएगा बेचारा घर पे अकेला ही रहेगा, सो देयर इज नो पॉइंट. सो लॉन्ग डिस्टेंस जो है हमने उसे बैलेंस करना सीख लिया है, उसमें हमने सीख लिया है कि कैसे मैनेज करना है एक दूसरे का टाइम और एक दूसरे का साथ. तो आई थिंक दैट इज वन पंगा दैट वी हैव टर्न्ड इनटू अ सुपर पावर. या मतलब लॉन्ग डिस्टेंस को हमने एक्चुअली फन बना दिया है, इन अ वे एक दूसरे को कंफर्टेबल कर दिया है उस प्रॉब्लम से, जो एक अदरवाइज बहुत बड़ा केओटिक चीज हो सकता था। Okay, that's it. Thank you guys. Thank you.